सीबीएसई हिंदी कक्षा 12 वितान भाग 2 पाठ 1 सिल्वर वेडिंग। लेखक हैं श्याम मनोहर जोशी। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखने में, उनको याद करने में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। सबसे पहला प्रश्न बनता है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम बताइए, जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, श्याम मनोहर जोशी। यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे? सम्मान चाहते थे। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? किशनदा को। यशोधर बाबू अपनी शादी की कौन सी सालगिरह मना रहे थे? वे अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? 6 फरवरी 1947 को। यशोधर बाबू ने दफ्तर के लोगों को अपनी सिल्वर वेडिंग मनाने के लिए कितने रुपए दिए? 30 रुपए। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का क्या नाम था? भूषण। दफ्तर से लौटते समय यशोधर जी कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊं के। लेखक ने किसे किशनदा का मानस पुत्र कहा है? यशोधर बाबू को। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ। घर के पास पहुंचकर यशोधर बाबू को कैसा लगा? उनको ऐसे ही लगा जैसे सुदामा जी को अपने घर के बाहर पहुंचकर लगा था। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? अपने बच्चों का। यशोधर बाबू के बेटे को प्रतिमाह कितनी तनख्वाह मिलती थी? उनको प्रतिमाह 1500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। यशोधर बाबू किस तरह का जीवन जीने के पक्षधर थे? वे सादगी भरा जीवन जीने के पक्षधर थे। गिरीश कौन था? गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी या कितने बच्चे थे? उनकी 4 संतानें थी, 3 बेटे और 1 बेटी। भूषण ने अपने पिता को उनकी सिल्वर वेडिंग पर क्या उपहार दिया? भूषण ने अपने पिता को उनकी सिल्वर वेडिंग पर एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार स्वरूप दिया। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ियों का अंतराल। सिल्वर वेडिंग पाठ किस विधा में रचित है? यह पाठ कहानी विधा में रचित है। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? नई पीढ़ी जो है वो भौतिकता को अधिक महत्व देती है। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1947। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? वे शांतिप्रिय, मर्यादित और संस्कारित व्यक्ति थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? इसके मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। किशनदा का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? उनकी पत्नी अपने बच्चों का साथ देती थी। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर बाबू किसके पास रहे? माँ की मृत्यु के बाद वो अपनी बुआ के पास रहे। दिल्ली आकर यशोधर बाबू ने किसके यहाँ शरण ली? दिल्ली आकर उन्होंने किशनदा के घर में शरण ली। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है? इस वाक्य का संबंध किशनदा की मृत्यु से है। किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किशनदा की मृत्यु के कारण का नहीं पता था। उनकी मृत्यु का कारण नहीं पता था। वे ऑफिस कैसे जाते थे? वे ऑफिस पैदल जाते थे। अब अगला प्रश्न, यशोधर बाबू अपने दफ्तर में कौन से पद पर नियुक्त थे? वे अपने दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। यशोधर जी को कौन सी सवारी बेहुदा लगती थी? स्कूटर की सवारी उन्हें बेहुदा लगती थी। अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर क्या कहकर वे उसका मजाक उड़ाते थे? वे उन्हें कहते थे चटाई का लहंगा, शाइनल बुढ़िया और बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करें तमाशे। तो इस तरह की व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ कहकर वो उनको चिढ़ाते थे। यशोधर बाबू को चड्डा की कौन सी बात इम्प्रॉपर लगती थी? उनको चड्डा की चौड़ी मुँह वाली पतलून पहनना और ऊंची एड़ी के जूते पहनना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्प्रॉपर लगती थी।
उनका दूसरा बेटा क्या करता था? उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। उनकी बेटी क्या करना चाहती थी? उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। वे किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? वे पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तजिया का क्या अर्थ है? तजिया का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक। वे किन वाक्यों को बार बार दोहराते थे? उनके दो तकिया कलाम थे, सम हाउ इम्प्रॉपर और क्या हुआ होगा। यह कहानी क्या बताती है? यह दो पीढ़ियों के बीच का अंतराल और उनके वैचारिक मतभेद को दर्शाती है। गिरीश कौन था? यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई। अल्मोड़ा से दिल्ली आने पर यशोधर पंत किसके पास रहे? जब वो दिल्ली आए तो वो किशनदा के पास रहे। अगला प्रश्न, माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे? और तब वो अपनी बुआ के पास रहे थे। अपने बेटे से ऊनी ड्रेसिंग गाउन का उपहार लेते समय उसकी कौन सी बात उन्हें चुभ गई? अपने बेटे भूषण से जब उन्होंने ड्रेसिंग गाउन उपहार में लिया तो उनके बेटे ने कहा गाउन पहनकर दूध लेने जाना, तो यही बात उन्हें चुभ गई। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढल रहा था? उनका परिवार पाश्चात्य संस्कृति में ढल रहा था। अगला प्रश्न है, किशनदा ने यशोधर बाबू को कपड़े बनाने के लिए कितने रुपए दिए? उन्होंने उन्हें 50 रुपए दिए। अगला प्रश्न, तुम्हारे बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन यशोधर बाबू की पत्नी का है। इस कहानी का मूल कथ्य क्या है? आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम इस कहानी का मूल कथ्य है। किशनदा के यहाँ रहते हुए यशोधर ने क्या काम किया? उसने मैस में रसोइये का काम किया। हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है किसने कहा? यशोधर पंत ने। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार में आए परिवर्तन का कारण यशोधर पंत किसे मानते थे? वो जनरेशन गैप को इसका कारण मानते थे। कर्मचारियों के जोर देने पर भी यशोधर पंत जलपान के लिए क्यों नहीं रुके? क्योंकि सिल्वर वेडिंग जैसी विदेशी परंपरा को वो नहीं मानते थे। जनार्दन जोशी कौन थे? यशोधर पंत के बहनोई थे। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप चैप्टर को पढ़िएगा ध्यान से। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है, बाकी जो बच गए हैं वो आप अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा।